देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर की सांवेर विधानसभा क्षेत्र की कैलोथाला पंचायत के अंतर्गत फीनिक्स टाउनशिप के रहवासियों ने इनफॉर्मल यानी कि EWS कैटेगरी के लिए आरक्षित जमीन पर कथित रूप से किसान द्वारा किए जा रहे कब्जे एवं अनाधिकृत रूप से प्लॉट बेचने का विरोध किया है। मामले को लेकर रहवासियों ने इंदौर कलेक्टर की जन सुनवाई में भी शिकायत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फीनिक्स टाउनशिप एक्सेल फ्लोर वाली गली रहवासी संघ द्वारा क्षेत्र की लगभग 12,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कथित रूप से किसान द्वारा कब्जा करने एवं अनाधिकृत रूप से प्लॉट काट कर बेचे जाने को लेकर शिकायत की है। रहवासियों ने बताया कि कॉलोनी में उक्त जमीन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नक्शे में इनफॉर्मल यानी कि EWS कैटेगरी एवं बगीचे के लिए आरक्षित बताई गई है। ऐसे में उक्त जमीन पर किसान द्वारा कब्जा कर प्लॉट काट कर बेचे जाने की कोशिश की जा रही है। कॉलोनी वासियों ने इसे लेकर अपने घरों के बाहर प्लॉट खरीदने बेचने वालों को आगाह करते हुए पोस्टर भी चिपकाए हैं, जिससे लोग अपनी पूंजी को अनाधिकृत प्लॉट खरीदने में ना गवाएं। इस मामले को लेकर रहवासियों ने सरपंच जितेंद्र सिंह दोड़िया से भी शिकायत की है। आपको बता दें कि फीनिक्स टाउनशिप इंदौर के कुख्यात कॉलोनाइजर चिराग चंपू अजमेरा ने काटी है। इस बारे में सरपंच जितेंद्र सिंह दोड़िया ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उक्त जमीन के किसान के पास दस्तावेज हैं, खसरे में भी किसान का नाम है। कॉलोनाइजर ने किसान से जमीन खरीदे बगैर ही उस पर TNC करवा ली थी। क्षेत्र के पटवारी ने भी दस्तावेज के आधार पर उक्त जमीन किसान की बताई है। ऐसे में पंचायत किसान को उसकी जमीन पर निर्माण करने से कैसे रोक सकती है? भाई साहब बताएं, ये जो टाउनशिप है इसका क्या नाम है और किस तरह की समस्या है? ये फोनिक्स टाउनशिप है, एक्सेल फ्लोर वाली गली है जो राधा रमन मंदिर के पास में है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ अज्ञात लोग आ रहे हैं और वो अवैध निर्माण कर रहे हैं, जो कि EWS की जमीन है 12,000 स्क्वायर फीट के लगभग, और इस पे अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है। और फिर हमको धमकाया जा रहा है कि आप यहाँ पे मतलब कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, जबकि सरकारी ज़मीन है, इस पे किसी का कब्जा नहीं है। हमने 2-3 बार यहाँ कुछ बनाया है, गार्डन के लिए पौधे लगाए तो वो भी हटाए जा रहे हैं और बहुत जनता के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आपका कहना है कि EWS कैटेगरी के लिए आरक्षित जगह को बेचने का प्रयास किया जा रहा है? बेच रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं। तो पीछे भी 2 मकान बन चुके हैं और आगे भी और उनकी चल रहा है कि भैया कि मतलब हम बनाएंगे। लगभग कितने स्क्वायर फीट जगह है? ये 12,000 स्क्वायर फीट से ऊपर ही है साहब, कम नहीं है। और ये कौन लोग हैं जो इस पे कब्जा करके इसको बेचने का? इस पे अज्ञात लोग हैं, जो एक तो खेत वाले आते हैं पास में, वो कहते हैं कि भैया ये जमीन मेरी है, और दूसरे बहुत सारे जने आते हैं बोलते हैं हमारी, और नवरात्रि से यहाँ काम शुरू करेंगे। और जो कॉलोनाइजर है उनका क्या कहना है इस मामले में? उनसे बात हुई आपकी? कॉलोनाइजर भी बोलते हैं कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते। सरपंच साहब से मेरी बात हुई थी, सरपंच साहब बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, किसान की जगह है, EWS वाले नक्शे में गलत बता रखा है। सरपंच साहब डोडिया साहब है। ये जो जमीन है ये किसान ने क्या कॉलोनाइजर को बेची थी? नहीं, ये नक्शा है ना सर, TNC से पास है। तो जब हमने मकान लिया तो हमको ये पता नहीं किसान ने क्या किया। जब नक्शा देख के मकान लिया हमने, तो हम रहवासी को पता है कि ये इनफॉर्मल की जमीन और नक्शा हमारे पास में है। ये जो आपने इसकी शिकायत कहीं की है? हमने इसकी शिकायत थाने में कर रखी है, लसुड़िया थाने में, और जन सुनवाई वहाँ कलेक्टर साहब से कर रखी है, और उन्होंने भी कहा है कि हम आपको इसकी कार्रवाई करके दिखाएंगे। दीदी बताएं, ये कौन सी टाउनशिप है और किस तरह की समस्या है? ये सर फिनिक्स टाउनशिप है, और यहाँ पे ये एक्सेल फ्लोर वाली गली है राधा रमन मंदिर के पास में। और यहाँ पे जो हमारे 10 मकान बने हुए हैं रॉ हाउसेज, उसके सामने हमें जो नक्शे में बताया गया है वो इनफॉर्मल की ज़मीन है। और यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से कुछ अज्ञात लोग आ रहे हैं जो यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, बाकायदा प्लॉटिंग भी करके गए हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पे नवरात्रि से काम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में हमने लसुड़िया थाने में कंप्लेंट भी की है, हम जन सुनवाई में कलेक्टेड ऑफिस में भी गए हैं, वहाँ पे कलेक्टर साहब ने भी बोला है ठीक है हम देखते हैं क्या कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ पे हम ग्राम पंचायत में भी गए थे तो उनने हमें मना कर दिया, बोले कि इसमें हम कोई आपकी सहायता नहीं कर सकते। ये जो किसान है ये कौन है और किस तरह से? सर इतना हमें ग्राम पंचायत वाले बता ही नहीं रहे हैं कि ये कौन है क्या है, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहे हैं। यहाँ के जो कोई जनप्रतिनिधि है जैसे कि विधायक वगैरह भी है, तुलसी सिलावट जी भी है? जी सर, उनसे अभी संपर्क नहीं हुआ है हमारा। जी। और किस तरह की परेशानी यहाँ पे आ रही है? ये लोग क्या दादागिरी भी करते हैं? सर दादागिरी कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए, जैसे कैलाश जी ने बोला था कि आप लोग पेड़ पौधे लगाइए, 15 लाख का या 5 लाख का जो भी उनका टारगेट था, हमने भी यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए। वो आते हैं और यहाँ पे तोड़ के चले जाते हैं, आते हैं तो तोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग रहते नहीं है यहाँ पे, हम लोग सब सर्विस वाले हैं, तो बस वो आते हैं पीछे से तोड़ के चले जाते हैं।
सरपंच जी, जो आप केलो ढाला के आप जो सरपंच है, वहाँ पे एक फिनिक्स टाउनशिप कटी हुई है और वहाँ पे कॉलोनी के लोगों ने बताया कि एक जो गली है उसमें जो EWS के प्लाट हैं उस पे निर्माण किया जा रहा है। किसान के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? सर, ये कॉलोनी कटी हुई है 2007 की है, हमारे कार्यकाल के पहले की कटी हुई है। इसमें TNC 7 या 8 में आई थी पूरी कॉलोनी की। तो इसमें कुछ ज़मीनें ऐसी है जो बिना किसान की अनुमति के TNC हो चुकी है। और आज किसान, एक जो मामला है, किसान के पास 2 बीघा ज़मीन है उसकी खुद की, वो खुद भी उस ज़मीन को छुड़वाने में संघर्ष में लगा, क्योंकि एक बार किसी ज़मीन की TNC हो जाती है तो TNC खारिज नहीं होती। और वो ज़मीन उसकी खुद की लैंड है और रहवासी कह रहे हैं कि इसमें EWS के प्लाट कटे हुए और कुछ गार्डन का हिस्सा दर्शाया चुका। किसान कह रहा है कि मैंने ज़मीन बेची ही नहीं, अब ये मेरी बिना अनुमति के कैसी TNC हुई। और ये काम भी इनका ही, अपने चिराग शाह और चंपू अजमेरा और ये सब पूरी इनकी टीम थी उस टाइम, उनने मिलके जो करा, बस वही है, उसी को परिणाम है। जनता परेशान। और यहाँ तो काफ़ी मामला है कि एक प्लाट की 3-3 रजिस्ट्री भी हुई चुकी है और पूर्व में अभी वर्तमान में भी केस चली रहा बहुत सा, को निराकरण अभी हमारे लगे कि करने में है। शासन प्रशासन लगी हो। राजेश भैया सोनकर जी जब विधायक था उस टाइम भी उनने करीबन 300-400 लोगों के प्लाट भी दिलवाए। वहाँ काफ़ी विवादित कॉलोनी है, वहाँ किसान भी बहुत परेशान है। करीबन 4 किसान हैं इनके अलावा भी कि जिनकी अनुमति के बिना TNC हो चुकी है। अब वो कैसे हुई भगवान जाने, अब परमात्मा ही जाने, अब शासन प्रशासन है। अभी जो रहवासी है उनका कहना है कि जब यहाँ पे EWS के प्लाट है तो फिर किसान निर्माण नहीं कर सकता है। आपको अभी शिकायत की, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमने किसान को भी बुलाया था और जब उनने लेटर दिया था हमने किसान को बुलाया, किसान ने अपनी खसरा B1 दिखाई तो हमने पटवारी ने भी मौका मुआयना करा। भाई किसान की ज़मीन है, वो भी कैसे बोले। अब तो क्या उस ज़मीन पे निर्माण को रोका नहीं जा सकता है? अब किसी की निजी ज़मीन पे अपन कैसे निर्माण रोके? अब वो बेचारा 2 बीघा ज़मीन है। पर TNC जो कि सरकारी का एक विभाग है, उसमें अगर उस ज़मीन को शासकीय ज़मीन दर्शाते हो, वहाँ पे EWS के प्लाट दर्शाए गए तो फिर उसका क्या? नहीं, शासकीय ज़मीन नहीं है, उनने लैंड बताई दिया कि हमारी प्राइवेट ज़मीन है। उसके पास की ज़मीन दर्शाई जा रही है उसमें। नहीं, वो कॉलोनी नाइजर ने बिना अनुमति से काटी था। अब कॉलोनी नाइजर ने जब बिना TNC किसान की अनुमति के TNC करवाई तो कुछ भी दर्शा सकता है उस पर। EWS दर्शा सकता है, गार्डन दर्शा सकता है, खेल ग्राउंड दर्शा सकता है, या फिर आवास के लिए भी दर्शा सकता है। वो उसकी मर्जी के हिसाब से कर दिया उसने, क्यों किसान से ली नहीं थी। उसने सोचा कि ये लैंड अपन ने ली तो नहीं है, अपने को ना EWS के मकान बनाना पड़ेंगे, वो भी फ्री हो गया। भाई वो शासन को उसने दर्शा के, वो तो एक तरह से पल्ला झाड़ ही लिया कुछ कुल मिला के उसने। क्षेत्र में सर अभी समस्या का क्या निराकरण है? सर, हमारे शासन ने ही TNC करी, अब शासन से उम्मीद करेंगे कि इस पे निर्णय शासन ही करे। पंचायत तो बहुत छोटी यूनिट है। अन्य किसानों के साथ भी इस तरह की धोखाधड़ी हुई है? हाँ, बहुत 4 किसान हैं, एक माइकल करके है और एक अपने भगवान जायसवाल करके थे, एक अपने क्या नाम है उनका, प्रवीण डाक साहब और गजराज सिंह जी तो इस मैटर में 2-3 महीने बेचारा उनने ज़मीन, उनको पता नहीं था कि ऐसी TNC हो गई और चले गए, जेल भी रह के आए 3-4 महीने। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।